जिस तरह से आदरणीय अमित शाह जी ने सदन में भीमराव अम्बेडकर करके अगर इतना नाम कांग्रेस पार्टी लेके भगवान का नाम लेती तो 7 जन्म तक वो स्वर्ग जाते। और कह रहे हैं कि धक्का मार दिया। आदरणीय राहुल गांधी जी के परिवार का संस्कार जानिए। मोतीलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, सब लोगों ने कुर्बानियां दी। आदरणीय राजीव गांधी जी ने, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय अशोक चौधरी जी, या जिनका भी नाम गिना रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, ये उनको माफी मांगने को पूरे देश से सूरज को आईना दिखाने का अमित शाह जी काम मत करिए। और आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, आप भीमराव अम्बेडकर को सही आप सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए कि उनके वोट जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। हम लोग सीट की बात नहीं करेंगे, हम लोग उसको उखाड़ बिहार से फेंकने का काम करेंगे जो सरकार यहाँ है और केंद्र में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, खास करके बाबा अंबेडकर को लेकर के जिस तरीका से उन्होंने सदन के अंदर बात कही थी, सदन के अंदर हो या बाहर, तमाम जगह जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है। और घटना जो है संसद के बाहर हुई, बीजेपी सांसद धक्का मुक्की में गिर जाते हैं। उसके बाद सीधे आरोप राहुल गांधी पे लगता है और कहते हैं तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि विपक्ष के नेता रहने लायक हैं ही नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक हैं अजीत शर्मा। कैसे देख रहे हैं जो घटना घटी उसको लेकर के? राहुल गांधी पे ही तमाम सत्ता पक्ष के लोग बरस रहे हैं। अब तो आप ये बताइए कि आदरणीय राहुल गांधी को विपक्ष का नेता क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? कि हम लोग के जो सांसद जीते हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने चुना है, वो कौन हटाने वाले होते हैं? और जहाँ तक आप भीमराव अम्बेडकर जी, ये हमारे बहुत सम्मानित हैं और इन्होंने संविधान में अहम भूमिका बनाने में निभाई है। भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं दिखते भी थे क्या जब भारतवर्ष अंग्रेज़ों से गुलाम कराना था? जब अंग्रेज़ गुलाम बना के भारत को रखे थे तो जो आज़ादी दिलाने के लिए कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक लोग भी नज़र आए क्या? आज इस तरह की बात कर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी बहुत सम्मानित हैं। जिस तरह से आदरणीय अमित शाह जी ने सदन में भीमराव अम्बेडकर करके अगर इतना नाम कांग्रेस पार्टी लेके भगवान का नाम लेती तो 7 जन्म तक वो स्वर्ग जाते। क्या हम लोग रोज़ सुबह नहा के पूजा नहीं करते? आप भी मीडिया वाले हो, क्या सुबह नहा के भगवान का पूजा नहीं करते हो? इसका मतलब अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है और आपको बता दें उनको कोई भूल नहीं सकता है। और कांग्रेस पार्टी का आदरणीय राहुल गांधी जी जो आवाज़ उठा रहे हैं वो बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर जी नहीं, संविधान के लिए और देश के हित में उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि धक्का मार दिया। आदरणीय राहुल गांधी जी के परिवार का संस्कार जानिए। मोतीलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, सब लोगों ने कुर्बानियां दी। आदरणीय राजीव गांधी जी ने, देश के हित में। आप किनके बारे में बात कर रहे हैं? सूरज को आईना दिखाने का अमित शाह जी काम मत करिए। और आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी है, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, आप भीमराव अम्बेडकर को सही आप सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए कि उनके वोट जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आप तकलीफ हो रही की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने दलित के अपने कथित तौर पे नेता कहते हैं, बड़े बड़े चिराग पासवान हो, मांझी जी हो या बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, सभी लोग चुप्पी साधे और डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं अमित शाह कोई गलत बात नहीं की। ये लोग जो है तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं विपक्ष के लोग। आप ये दलित की बात कर रहे हैं क्या? आप भीमराव अम्बेडकर जी को एक दलित का आदमी मानते हैं कि वो हिंदुस्तान के संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई? आप जात पात में क्यों बांट रहे हैं? क्या भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के लिए काम करते थे कि पूरे देश के लिए करते थे? ये अगर कोई बोल रहा है, जो आप नाम गिना रहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय अशोक चौधरी जी, या जिनका भी नाम गिना रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, ये उनको माफ़ी मांगने को पूरे देश से। भीमराव अम्बेडकर जी एक जात के नहीं थे, वो पूरे देश के थे, पूरे संविधान को बनाया है। और जो भारतवर्ष हमारा चल रहा है संविधान पे चल रहा है। अगर जात पे बांटने का काम कर रहे हैं, जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आप माफ़ करने की बात नहीं कर रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव है, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि आप लोग अभी से ही सीट बंटवारे पे घमासान मचा हुआ है आप लोगों को। कोई सीट घमासान नहीं है, बैठक ही नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी बैठेंगे, सभी तय हो जाएगा। देखिए महंगाई जिस तरह से आकाश छू रहा है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने वादा किया 2014 में 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला।
गैस सिलेंडर जब 400 रुपया था तो आदरणीय उनकी मंत्री स्मृति ईरानी जी कहती थी गैस बहुत महंगा है। आज गैस क्या दाम है आप खुद जानते हैं। इसलिए हम लोग, जनता सब देख रही है, जनता इंडिया गठबंधन को इस बार बिहार के चुनाव में सरकार बनाएगी और हम लोग गरीबों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए जो भी कठिनाई होगा उसकी आवाज़ बन के उनके काम कराने का काम करेंगे। कितने सीट पर कांग्रेस चुनाव? वो तो आज जो बैठक होगी तय हो जाएगा, उसमें क्या चिंता है। देखिए, हम लोग का पहला एम है एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को बांटने का काम कर रही है, संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, हम लोग सीट की बात नहीं करेंगे, हम लोग उसको उखाड़ बिहार से फेंकने का काम करेंगे। जो सरकार यहाँ है और केंद्र में, पहले तो बिहार में उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें, जनता तय कर चुकी है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार जब बनेगी तो युवकों को रोजगार देंगे, महंगाई रोकेंगे, गैस सिलेंडर का दाम काम करेंगे, जो भी गरीब की समस्या होगी उसके लिए काम करेंगे। ये हम लोग की संकल्प है। चलिए, ये हम लोग की संकल्प है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, साथ ही साथ कह रहे थे एनडीए को 2025 में उखाड़ फेंकेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीका से राहुल गांधी को लेकर के जो तमाम सत्ता पक्ष के नेता कह रहे विपक्ष के नेता रहने लायक नहीं है, इस पर भी खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।